Hello friends, welcome back to our channel Finstock. Today we are discussing about the stock named Kalpataru Power Transmission Limited. Kalpataru Power Transmission Limited is a global EPC player with diversified interest in power transmission and distribution, oil and gas pipeline, railways and biomass based power generation. ये एक पावर ट्रांसमिशन की कंपनी है जो कि अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में काम करती है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस भी है जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, रेलवेज एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, इनका एक जो है ये बायोमास बेस्ड पावर प्लांट जनरेशन भी है, पावर जनरेशन भी इनके पास है। तो इसके की पॉइंट्स अगर देखते हैं, द कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड ईपीसी बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडस्ट्रीज सच एज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस, रेलवे, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर। तो ये अलग अलग इसमें इसका प्रेजेंस है सेक्टर्स में। उसके बाद इसका ऑर्डर बुक देखते हैं। एज पर सितंबर का अपने पास है डाटा 2021, द कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ approximate 31,100 crores, which consist of building and factories 31%, urban infra and water segment 29%, followed by transmission and distribution which is 23%, railways 10% and oil and gas 7%. Out of total order book, 71% is from domestic projects and rest 29 is from international projects. So बाहर भी इनके प्रोजेक्ट्स है। नाउ इंटरनेशनल फुटप्रिंट देखते हैं। तो कंपनी has footprint across 63 countries with ongoing projects across 40 plus countries. ओके, तो 63 कंट्रीज में इनके अभी तक प्रेजेंस है और 40 से ज़्यादा कंट्रीज में इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अक्रॉस अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड एशिया पैसिफिक। ये कॉन्टिनेंट्स में इनके अलग अलग कंट्रीज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इट ऑल्सो हैज लोकल प्रेजेंस इन द कंट्रीज ऑफ स्वीडन एंड ब्राजील। ओके, सो हम इसका बायोमास क्या है वो देखते हैं। बायोमास पावर प्लांट, प्रेजेंटली द कंपनी owns and operate two biomass based power generation plants of 16 megawatt in Rajasthan, India, which uses agriculture waste and crop residue as its fuel source. So ये जो बायोमास से पावर जनरेशन करते हैं इसके लिए ये एग्रीकल्चर वेस्ट यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। सो एक अच्छी बात है। उसके बाद लेट अस गो टू कंपनी प्रोफाइल। सो मार्केट कैप जो है ये 5,817 करोड़। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है विथ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 391, 52 वीक हाई है 453 एंड लो जो है वो 332। सो इसका बुक वैल्यू जो है वो 287 है। सो प्राइस टू बुक रेशियो आता है 1.36। अगर इसका स्टॉक पी देखते हैं तो 14.7 है, वेयर एज इंडस्ट्री पी 22.9। सो कंपेरेटिवली इसके पीएस से सस्ता है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, वो देखना पड़ेगा क्यों नेगेटिव है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 7.78% है, यानी ऑलमोस्ट 8% है। यानी इसका जो अभी हम देखते हैं 1 ईयर ट्रेंड, तो आप देखेंगे कि 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों को ये क्रॉस करके अभी ऊपर निकल गया है। ये एक अच्छी बात है। प्रोज एंड कॉन्स अगर देखते हैं तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18%, यानी 18% का डिविडेंड पे आउट आता है। एंड कॉन्स अगर देखते हैं, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.9% फॉर द लास्ट 3 years। प्रोमोटर हैव प्लेज 52% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी प्रोमोटर की 52% होल्डिंग प्लेज की है उन्होंने। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट 3 years by 7.77%, और प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग भी कम की है। लेट्स गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, देखते हैं क्या दिखाता है हमें। 2011 से 2022 तक का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है कि 199 करोड़ से लेके 540 करोड़ तक बढ़ा है, यानी कंटिन्यूस कंपनी प्रॉफिट में तो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% आता है, ऑलमोस्ट 11-10% के पास में ही है।
यानी हर साल इसका जो सेल्स ग्रो हो रहा है वो 10% की एवरेज से ग्रो हो रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है, यानी प्रॉफिट उसका उतना अच्छा ग्रो नहीं हुआ है जितना उसका होना चाहिए। यानी लास्ट ईयर के प्रॉफिट से ये ईयर का प्रॉफिट कंपेरेटिवली कम है। उसके बाद CAGR अगर देखते हैं तो आता है 1% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आता है 10%। ये जो है CAGR जो है ये हमें यहाँ पे भी दिखेगा कि कंपनी एक बहुत नैरो रेंज में ही ट्रेड हो रही है। ये जहाँ पे आप देखते हैं 332 टू 5 453 टू 332, इसके लिए इसमें एक साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं किया है। लेट्स गो टू शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो हम देखते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग 54 से थोड़ा रिड्यूस हुआ है 51 तक। FII 7% से 5% पे आ गया है। DII 29 से 35, यानी डोमेस्टिक लोग जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और अपना होल्डिंग बढ़ाया है। और पब्लिक ने भी कम किया है 9% से 7.09। नाउ लेट्स गो टू टिकर टेप। सो हमें दिखेगा टिकर टेप में करंट प्राइस इज लेस देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे कि प्राइस टू बुक रेशियो कम है तो इट इज एट अट्रैक्टिव प्राइस फॉर परचेसिंग। स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन FD, ये तो हमने देखा है। स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट इज गुड एंड रेड फ्लैग जो है वो है टू मच प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेज, जैसे कि हमने देखा कि प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है 52% ऑलमोस्ट प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, तो ये कंसर्निंग फैक्टर है। नाउ लेट्स गो टू फोरकास्ट। अगर हम देखते हैं तो 93% एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दिया है आउट ऑफ 14 एनालिस्ट। फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है 14.84 एज कम्पेयर टू एवरेज ऑफ 3.79। मार्केट शेयर इंक्रीज किया है अच्छे से 16.23% से 30.13% तक। और नेट इनकम भी अच्छा जनरेट किया है, ऐसा दिखा रहा है लास्ट 5 ईयर्स में 23.71 का एवरेज से जनरेट किया है वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज जो है वो नेगेटिव में है 17.27। तो हमें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेट्स गो टू चार्ट नाउ। अगर हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये चार्ट जो है ये वीकली चार्ट है, मींस एवरी कैंडल इज ऑफ 1 वीक मोमेंट ऑफ द स्टॉक शोइंग। सो हम देखते हैं कि ये स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था और ये जो करंट वीक है इसमें इसने इस चैनल का एक ब्रेकआउट दिया हुआ दिखता है, तो इसकी वजह से ये स्टॉक हमारे सिस्टम में रडार पे आया है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ये हम वॉल्यूम कैंडल्स दिखती है, ये वॉल्यूम कैंडल्स जो थी वो डिक्रीजिंग थी और इस वीक में एक अच्छा वॉल्यूम एक्शन भी इसमें दिखा है। सो ये एक अच्छी बात है कि अभी जो डाउनवर्ड वॉल्यूम था वो बढ़ने भी लगा है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये करंट कैंडल जो चल रही है इसके अगर हम ब्रेक होने पर, यानी ये जो हाई है इसका, ये ब्रेक होने पर अगर हम एंट्री करते हैं तो ये स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम ये जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट आ जाएगा और ये जो हाई गया है वो सेकंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसके साथ मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ और एक इसमें अच्छा फैक्टर है जो कि फिबोनाची अगर हम इसमें लगाते हैं, ये रिसेंट जो अप ट्रेंड हुआ था उसको, तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से बराबर बाउंस बैक कर रहा है और 38% को ब्रेक कर दिया है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए कि स्टॉक अभी अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है और 50% से बाउंस बैक किया है। सो ये एक इंडिकेशन अच्छा है कि हम इसमें बाय कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रिस्क टू रिवार्ड दैट वी कैन गेट। सो ये हाई है यहाँ पे कैंडल का और ये लो पे हमने अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 10% का हमारा रिस्क है और इसके अगेंस्ट में हमें मिल रहा है फर्स्ट टारगेट जो कि 20% के आसपास आता है, तो 1:2 ऑलमोस्ट मिल जाएगा रिस्क टू रिवार्ड। और ये सेकंड जो आता है 1:1.2 12% मिल रहा है।
12 to 13%। सो ये दो रिस्क टू रिवार्ड हमें इसमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्ट रखना है। ट्रेड कोई भी हो, चाहे अच्छी कंपनी हो या बुरी कंपनी हो, स्मॉल कैप हो लार्ज कैप हो, अगर हमें मार्केट में टिकना है तो पैसा बचाना पड़ेगा, और पैसा बचाना है तो स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लेना है, और टारगेट आता है तो भी हमें एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो करनी चाहिए। और मैंने ये जो आपको बताया कि ये हाई ब्रेक होने के बाद क्यों लेना है, उसके पीछे और एक जो रीज़न है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो RSI हम देखते हैं वो RSI 60 के पास है, यानी जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो चांसेस आर हाई कि ये 60 के ऊपर भी निकल जाएगा। और जैसे ही RSI 60 के ऊपर निकलता है तो वो एक फेल देता है स्टॉक को उसकी मूवमेंट के लिए। तो शायद ऐसा भी होगा कि RSI 60 के पास जाके नीचे आ जाए तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आएगा। इसके लिए मैंने थोड़ा ऊपर जाने के बाद हम इसे बाय करेंगे, ना कि करंट लेवल पे बाय करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट भी करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।